नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों के नस के इलाज के बारे में। हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि क्या बच्चों में भी दांतों में नस का इलाज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों के भी दांत में नस का इलाज किया जाता है, पर बच्चों के दांतों के नस के इलाज को पल्पेक्टमी कहते हैं। उसमें जो हम दवा भरते हैं वो अलग तरह की रहती है बड़ों के कंपैरिजन में। बड़ों के केस में जो मटेरियल डाला जाता है वो लाइफ टाइम रहता है, जबकि क्योंकि बच्चों के दूध के दांत होते हैं, उन्हें समय के साथ में झड़ना होता है, तो उनके केस में जो दवा डाली जाती है वो इस तरह की होती है जो दांत की जड़ के साथ साथ सूखती चली जाती है, और जब दांत को नेचुरली गिरना होता है तब वो अपनी उम्र के हिसाब से गिर जाता है। क्या उनके ऊपर कैप लगाई जाती है? हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर भी कैप लगाई जाती है। उस कैप से उसके खाने पीने में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं आती। जैसे नेचुरली दांत गिरता है उसी तरीके से दांत के साथ साथ वो कैप भी गिर जाती है समय आने पर। एक क्वेरी ये हो रही थी कि अगर किसी का दांत ही ना हो तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है निकालने लगाने वाला, एक होता है फिक्स। निकालने लगाने वाले में हमारे पास ब्रिजेस जैसे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे अपन बत्ती सी लगवाते हैं, आपके घर में बड़े लोग हैं वो निकालने लगाने वाली बत्ती सी पहनते होंगे, उस तरह की बत्ती सी बन जाती है सिंगल दांत के रिप्लेसमेंट के लिए भी, तो आप वो लगवा सकते हैं। अगर आपको फ़िक्स इलाज चाहिए तो फ़िक्स में आपके पास ऑप्शन होते हैं ब्रिजेस के। ब्रिज क्या होता है, जैसे मैं आपको इस मॉडल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे इनका एक दांत मिसिंग है, तो इस दांत को रिप्लेस करने के लिए आगे पीछे वाले दांत के सपोर्ट से एक ब्रिज बना दी जाती है, और इस तरह से 3 कैप लग जाती हैं जो आपके उस दांत को रिप्लेस कर देती हैं। इसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है इम्प्लांट का। वैसे तो इम्प्लांट्स कई तरह के होते हैं, पर हम बात करेंगे कन्वेंशनल इम्प्लांट्स की। जैसे आपका दांत है, उसको रिप्लेस करने के लिए आसपास वाले दांत को इसमें नहीं छेड़ा जाता। दांत के अंदर हड्डी में ही एक तरह का एक स्क्रू डाल दिया जाता है जो दांत की जड़ का काम करता है, और फिर उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है इस तरीके से। तो एक तरह से आपका दांत बिना किसी आसपास के दांत को नुकसान पहुंचाए हुए फुल्ली रिप्लेस हो जाता है। ये समय थोड़ा सर्जिकल जाता है, बिकॉज इसमें दांत के अंदर ड्रिल करके, हड्डी के अंदर ड्रिल करके एक स्क्रू डाला जाता है, उसे कुछ समय तक छोड़ा जाता है ताकि वो हड्डी से पूरे तरीके से जुड़ जाए। उसके बाद में उसके ऊपर वो कैप लगाई जाती है। अगर मैं उसकी लाइफ टाइम स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इन कंपैरिजन टू ब्रिज, जैसे हमने इसकी बात की, ये इस तरह के ब्रिज की बात की, उसके कंपैरिजन में जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो निकालने लगाने वाले डेंचर्स रहते हैं उसमें इस तरह के मैरीलैंड ब्रिजेस भी रहते हैं जिन्हें आसपास के दांत के सपोर्ट से लगा दिया जाता है। निकालने लगाने वाली एक्रेलिक प्लेट्स रहती हैं जो आपके बुजुर्ग लोग जैसे डेंचर पहनते थे उस तरह की रहती हैं। इसके अलावा कास्ट पार्शियल डेंचर्स भी होते हैं, तो वो आप अपनी बजट और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से रिप्लेसमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं। जी, हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। क्लिनिक का पता है राज्य कृष्ण क्लिनिक्स, ग्राउंड फ्लोर 8 और 9, विष्णु प्लाज़ा, रेलवे रोड, हाप। अपॉइंटमेंट के लिए आप यहाँ जो नीचे नंबर है आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मॉर्निंग टाइमिंग्स हैं 10 o'clock to 2 o'clock, और इवनिंग टाइमिंग्स है 5 o'clock to 8 o'clock।